सर एक लीड फॉलो कर रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। कौन सी लीड डीटी? लीड? ऐसी कौन सी लीड है जो डीडी मुझसे शेयर नहीं करना चाहता? और पीछे अजान की आवाज। आज एक बार फिर सर से झूठ बोलना पड़ा। भाभी, मैं जब भी सर से झूठ बोलता हूँ ना, आप मेरे साथ होते हो। कैसी लड़की हो तुम? हाँ, अपनी आजादी के लिए तुमने अवनी का सौदा कर दिया। तुम नहीं समझोगे हम लड़कियों की जिंदगी कैसे जीते हैं हम इस रंग महल की चार दीवारियों में। अपनी मर्जी से नहीं आई थी मैं यहाँ। मेरी भी एक जिंदगी थी, एक चाहने वाला था, उसके साथ जीने के सपने देखा करती थी मैं। पर उन सपनों ने मुझे क्या दिया? ये रंग महल की जिंदगी। जो कुछ था मेरा, सब कुछ खुद से छीन लिया। तुम्हारा सब कुछ छीन गया तो तुम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करोगी। अब हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी। पंडित को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैंने उसका कोहिनूर गायब किया है। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो बहस करने में? अब उस प्लान को मेरा पोता अंजाम देगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। चलो महर। लेकिन अगर पंडित जी को पता चल गया कि मैंने उनके साथ धोखा किया था? बड़ी सावधानी से काम करना होगा। कोई कुछ नहीं बताएगा। हम तुरंत ही लौट आएंगे। चलो महर, चलो। मेहर का इशारा है, किसी तरह यह बात पंडित तक पहुंचानी चाहिए कि दयावंती कोई चाल चल रही है। वो क्या रहा है? पहले अवनी फिर डीडी। ये अवनी फोन भी नहीं उठा रही। टिल्लू, जल्दी कर, श्राद्ध के लिए देर ना हो जाए कहीं। दादी आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस उस लड़की को यहाँ ले आइए। पता नहीं अब क्या होगा। मैं अवनी को बचा पाऊंगी भी या नहीं। क्या कर रहा है बेटा? कुछ बोलना चाहता पर मुझे पट्टी बंधी है ना, रस्सियां भी बंधी है। तेरा ना ये बाहर निकलने का सपना सपना ही रह जाएगा। अवनी तुम हो कहां? बता दो एटलीस्ट। कब से परेशान हो रहा हूं मैं। नील, मैं ठीक हूँ। बट तुम हो कहां? सॉरी नील, वो मैं नहीं बता सकती। मैं रखती हूँ। बाय। टिल्लू, ये तेरे हाथ से क्या हो गया? मॉम, आई एम सॉरी बट आई हैव टू रश। मैं आपसे मिलता हूं बाद में। अरे टिल्लू, लेकिन टिल्लू बात तो सुन। क्या भगवान, ये कैसा अपशकुन हो गया। मैं तो जूही का श्राद्ध करना चाहती थी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन और ये कौवे यहाँ पर है, लेकिन कोई भी पिंड के भोग को छू भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जूही का श्राद्ध अधूरा रह गया। मुंह खोल इसका बल्लू, जल्दी कर। और
दवा लेकर आ इसके लिए। क्या हो क्या रहा है? कहाँ है सब? मर गए क्या कहीं पर? डॉक्टर बुलाकर ला। मर गया तो मुसीबत अपनी होगी। इसे किसी भी हाल में हमको जिंदा रखना है। क्या? दयावंती क्या? महर को लेकर चली गई। दयावंती मेहता कहाँ गई? और वो लड़की महल कैसे भाग गई? कैसे भाग गई? दयावंती मेहता, सर्वनाश! अब तेरा सर्वनाश हमारे हाथों का। अभी तो देखा था अवनी को, कहाँ चली गई? जो तुम्हें बेहद अजीज है उसे याद करो। तुम्हारी मन्नत यहाँ जरूर पूरी होगी। सबकी मन्नत यहाँ पूरी होती है, तुम्हारी भी होगी। महर, अवनी जाल में फंस जाए बस। दादी आप यही रुकिए, मैं दोनों पर नजर रखता हूँ। अवनी, बहुत बड़ा खतरा है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मेरे साथ चलो, प्लीज चलो। रुको। कौन हो तुम? महर, बताया था ना उसने। देखो, सच बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारा असली नाम क्या है? महर, और क्या? इन सब बातों का वक्त नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो। नहीं, बहुत वक्त है।
मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम? देखो, तुम सच बोलोगी ना तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। खुदा के घर में है मेहर, मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम? झूठ मत बोलो। नहीं अवनी, तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज चलो। मुझे तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में बताना है। मेरे दोस्त के बारे में? हाँ, वो दोस्त वो जो तुम्हारे अगले 7 जन्म मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। नील सर यहाँ? ये दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? दादी, यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर नील ने देख लिया तो चलो। अरे क्या कर रहे हो? बाजू हटो ना। क्या वो दयावंती मेहता थी? मेहर, अवनी, दादी, दादी जल्दी बैठो। मुझे ऐसा क्यों लगा वो औरत दयावंती थी? MH02MJ 9696। अब तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बोलो अवनी, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? किस लिए आई हो तुम यहाँ? से समथिंग, बोलो। जूही,
जूही, जूही, जूही, जूही। समझदार समझती अपने आप को? क्या सोचा था भाग जाएगी? पंडित जी को जानती नहीं बेवकूफ, ये सोच के निकली थी कि उस लड़की से मिल लेगी। इसकी सजा ना तुझे भुगतनी पड़ेगी। अरे इसको क्या हुआ अब? चला चला चला। जूही तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मान लिया था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे। जूही तुम किस मुसीबत में हो यार? और तुम मुझे देख के भाग क्यों गए? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। ये सब नहीं हो सकता, दोबारा नहीं होने दूंगा। नील, हम अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। नील, तुम सुन रहे हो? नील! क्या हुआ भाभी? सर आपको अपने साथ नहीं लेकर गए? मुझे जूही को बचाना होगा। भाभी आपने सर को आवाज भी दी और फिर भी वो आपको लेकर नहीं गए? किसी और की पुकार की आवाज मेरी आवाज से ज्यादा ऊंची थी, सुनाई नहीं दी। अब चले दीदी, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझाती हूँ। पुलिस स्टेशन जाना है, चलो। हाँ भाभी, चलिए। नहीं, ये सब गलत है। सर डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब 5 साल पहले करवाया था और ये वही फाइल है सर। उसका नाम जूही। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने जूही को अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। वो मरी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और की शक्ल उससे मिलती हो। और सर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो मिस जूही ही थी? क्योंकि अवनी ने अवनी, तुमने जूही को देखा था ना, तुमने उसे नाम से पुकारा था, राइट? तो तुम्हें कैसे पता था कि उसका नाम जूही है? हाँ, बोलो। वो नील, मैं तुम्हें अवनी, तुम्हें कैसे पता चला था कि वो वहां पे आने वाली है? बोलो अवनी। और अगर तुम्हें पता था कि वो वहां पे आने वाली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अवनी, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा कैसे सकती हो? बोलो। सॉरी, टेंशन में मैं पता नहीं क्या भूल गया। मैं तुम्हें वहां पे दरगाह में छोड़ा है ऐसे ही, बिना बताए। प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तुम तो समझ सकती हो, वो जिंदा है ये बात जानते हुए भी मेरे दिमाग में कितने सवाल उठ रहे थे, तुम्हें पता है ना अवनी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो यार, सॉरी। नील, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और हम दोनों साथ में मिलकर जूही को ढूंढेंगे। बट प्लीज इस वक्त नील, तुम घर चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ।